बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। वैसे एक बात कहूँ मैं तुमसे, रात को दरवाजा बंद करके सोया करो, ऐसा ना हो कहीं सरप्राइज मिल जाए। समझी नहीं मैं। ठीक है, बुलंद कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन रह तो यहीं रहे हैं ना। जी मुझे मालूम है, मगर उनकी देखभाल के लिए नसरीन आपा मौजूद हैं घर में। ओके, लेकिन फिर भी ध्यान रखना तुम। जी जरूर। और हाँ, ऐसा करो कि 1 कप कॉफी आमिर के लिए भी बना दो। अभी लाती हूँ। ऐसा मत करो, क्यों से ऐसी बातें कर रही हो? बस मेरा दिल कह रहा था। मैं अरमान के चचा के पास जा रहा हूँ, साथ चलोगी तुम? ठीक है, लेकिन तुम उसे ज्यादा कुछ मत कहना। क्या जानती नहीं हो मुझे? देखो, मैं ये सब बातें इसीलिए कह रही हूँ तुम्हें। देखो, तुम ये बात इसीलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम इस वक्त से गुजर चुके हो, इसीलिए तुम्हारी सोच मुख्तलिफ है। सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग अमीर होते हैं मगर अंदर से खाली होते हैं, और कुछ लोग इस बात के बिल्कुल बरक्स होते हैं। बज़ाहिर कुछ लोग होते तो गरीब हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत पुरसुकून होती है। इसलिए फैसला सोच समझ कर करना। और कुछ नहीं, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता। ठीक है, उसे कुछ कहूंगा भी नहीं और खाली हाथ भी नहीं जाऊंगा। बाबा कहाँ हैं? उन्हें कुछ रकम दे दी मैंने, वो नहीं आएंगे। अफसोस, आयशा साहिबा के साथ गलत किया। कुछ नहीं होता, आदत हो गई उन्हें। क्या हो गया है तुम्हें बुलंद? फोन तो उठाओ, कहाँ चले गए हो तुम? उठाओ बुलंद, उठाओ। पता नहीं कहाँ चले गए तुम बुलंद। पागल हो जाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर। जल्दी वापस आ जाओ। क्या हुआ आमिर? मैंने बाबा को कुछ रकम दी है, उन्हें कर्जा अदा करना था। मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। तो फिर तुमने क्यों दिए उन्हें? पीछा छुड़ाने के लिए। इसलिए आप उनका इंतजार मत करना, क्योंकि नहीं लगता कि वो अब इतनी जल्दी आएंगे। जुए की आदत को नहीं छोड़ सकते। यानी तुमने जानबूझ के दिए ताकि वो मजीद कर्ज के अंदर फंस जाए और फिर मुसीबतों से निकल ही ना सके। शायद वो इस बार ऐसा ना करें। हो सकता है आपके लिए घर ढूंढे। आखिर वो आपके शौहर है, और आपसे बेहतर उन्हें कौन जान सकता है। आखिरी नफरत कब खत्म होगी तुम्हारे दिल से आमिर? दिल में इतना कीना रख के आखिर कैसे जीते हो तुम? कीना नहीं, दूरी है। बुलंद, मेरा मैसेज सुनते के साथ ही मुझे कॉल करना। तुम्हें जो पैसे दिए गए हैं उससे जुए में मत उड़ाना बुलंद। उससे कोई घर ले लो। मुझसे यहाँ कैदियों की तरह नहीं रहा जा रहा।